सियासत में कब कौन आम से खास हो जाए और कब खास से आम हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। यही हालात भूपेंद्र हुड्डा के राइट हैंड कुलदीप शर्मा के लिए पैदा हो गए हैं। पिछले 15 साल से भूपेंद्र हुड्डा के राइट हैंड के तौर पर हर जगह नजर आने वाले कुलदीप शर्मा अचानक ही कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हाशिए पर चले गए हैं और उनको हाशिए पर डालने का काम किया है दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास दिवांशु बुद्धिराजा ने। दिवांशु बुद्धिराजा ने चिरंजी लाल फैमिली की 44 साल की पॉलिटिक्स को 3 महीने में निपटा दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दिवांशु बुद्धिराजा ने कुलदीप शर्मा की पॉलिटिक्स का खात्मा कर दिया है और उन्हें करनाल की पॉलिटिक्स से गायब कर दिया है। इस समय करनाल के हर कार्यक्रम में आपको उस सीट पर दिवांशु बुद्धिराजा बैठे नजर आएंगे जहां पिछले 15 साल से कुलदीप शर्मा बैठते आए थे। दीपेंद्र हुड्डा के हिसाब मांगो यात्रा के आगाज के समय कुलदीप शर्मा नजर नहीं आए और वहां पर सारे होली सोली दिवांशु बुद्धिराजा नजर आ रहे थे। 3 महीने पहले जब दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल की लोकसभा की टिकट दी गई तो उससे पहले दिवांशु बुद्धिराजा का कोई नाम लेवा करनाल में नहीं था, लेकिन बाबरिया की मेहरबानी से मिली टिकट के चलते अब दिवांशु बुद्धिराजा खुद को करनाल का किंग मानने लगे हैं और वो करनाल कांग्रेस के नए कब्जाधारी बन गए हैं। वो ऐसे कब्जाधारी हो गए हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। जब दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में जब अपनी यात्रा का आगाज किया तो दिवांशु बुद्धिराजा ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रघुवीर कादियान के साथ कैसा सलूक किया, ये आप खुद ही अपनी नज़रों से देखिए। दिवांशु बुद्धिराजा का ये व्यवहार सिर्फ रघुवीर कादियान के साथ नहीं है, बल्कि दिवांशु बुद्धिराजा इतने अहंकारी हो गए हैं कि वो करनाल कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं, सबको छोटा समझते हैं और उनकी हार का कारण भी यही रहा। दिवांशु बुद्धिराजा जहां दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका वढेरा के साथ सीधे अपने रिश्ते जोड़ते हैं, वहीं करनाल कांग्रेस के बाकी नेताओं को अपने सामने छोटा समझते हैं, चींटी समझते हैं। यही वजह है कि दिवांशु बुद्धिराजा अब करनाल की कांग्रेस में अब कुलदीप शर्मा की जगह पर काबिज हो गए हैं और वही व्यवहार कर रहे हैं जो कभी कुलदीप शर्मा किया करते थे। यानी दिवांशु बुद्धिराजा नहीं चाहते कि करनाल की कांग्रेस के अंदर कोई भी कार्यक्रम उनकी मर्जी के बगैर, उनकी अगुवाई के बगैर ना हो। वो दीपेंद्र हुड्डा के सारथी बनकर सब जगह यही मैसेज देने के प्रयास में रहते हैं कि वही सबसे खासम खास दीपेंद्र हुड्डा के हैं, वही भूपेंद्र हुड्डा के सबसे नज़दीकी हैं। और यही वजह है कि 3 महीने में करनाल कांग्रेस की सूरत बदल गई है। जहां पिछले 15 साल से यहां पर कुलदीप शर्मा का गाजा बाजा था, वहीं 3 महीने में अब सब कुछ दिवांशु बुद्धिराजा हो गए हैं। 1980 में जब चिरंजी लाल पहली बार करनाल से सांसद बने तो उसके बाद से अभी तक ऐसा समय कभी नहीं आया जब करनाल की कांग्रेस पॉलिटिक्स से चिरंजी लाल फैमिली गायब हुई हो। लेकिन दिवांशु बुद्धिराजा ने 3 महीने में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि वहाँ पर कुलदीप शर्मा के लिए कोई जगह नहीं रही है। एक तरफ तो भूपेंद्र हुड्डा अपने इस खासम खास साथी को अपने साथ बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो भरी जनसभा में साथ नहीं छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिवांशु बुद्धिराजा ने करनाल में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वहां पर कुलदीप शर्मा का घुसना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वहां ना उनका सम्मान बचा है, ना उनका रसूख बचा है और ना उनकी चौधर बची है। यानी 44 साल की पॉलिटिक्स को दिवांशु बुद्धिराजा 3 महीने में निगलने का काम कर गए हैं। दिवांशु बुद्धिराजा करनाल कांग्रेस के लिए अब भस्मासुर साबित हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो करनाल कांग्रेस के तमाम नेताओं को किनारे कर रहे हैं, किसी की पूछ नहीं कर रहे हैं और अपने आप को सुप्रीम पावर के तौर पर दिखाने का हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। दिवांशु बुद्धिराजा ने सिर्फ करनाल से चुनाव ही लड़ा है। आप खुद ही सोचिए, अगर वो चुनाव जीत गए होते तो क्या नज़ारा होता। यानी चुनाव हारने के बाद भी जब वो पूरी करनाल कांग्रेस को अपने कब्जे में लेकर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर एमपी बन गए होते तो पूरी कांग्रेस के लिए वो एक नए मठाधीश बन जाते। मठाधीश तो बन भी गए हैं, चाहे चुनाव हार गए हैं। और यही वजह है कि करनाल कांग्रेस में अब वो अपने आप को सबसे हैवी वेट नेता मान रहे हैं। ये अब जो 2 बार के, 3 बार के, 4 बार के विधायकों को बुद्धिराजा अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। उनका व्यवहार सबको पीछे धकेलने का है और जिस हिसाब से उनकी वर्किंग चल रही है उससे जाहिर हो जाता है कि करनाल कांग्रेस के तमाम नेता 3 महीने में उनसे दुखी हो गए हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं।
लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो दीपेंद्र हुड्डा के जहां राइट हैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट हैंड के तौर पर नजर आते हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी उनको कुछ नहीं कह रहे हैं और उनके हवाले पूरी करनाल की कांग्रेस कर दी है। और यही वजह है कि करनाल कांग्रेस में अब बगावत के आसार पैदा हो गए हैं और अब हुड्डा फैमिली के पास भी दिवांशु बुद्धिराजा की शिकायतें पहुँचने लग गई हैं। करनाल कांग्रेस में जिस तरह से कुलदीप शर्मा का खात्मा करके अब दिवांशु बुद्धिराजा काबिज हो गए हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि करनाल कांग्रेस के हालात नहीं बदले हैं। 44 साल तक वहां पर चिरंजीवी लाल शर्मा की परिवार की हुकूमत रही और अब अगले 44 साल के लिए कहीं ना कहीं दिवांशु बुद्धिराजा वहां पर कब्जा करने के लिए आ गए हैं। अब देखने की बात यह कि करनाल कांग्रेस के नरम और शांत नेता कब तक अपने अपमान को सहेंगे, कब तक अपनी इग्नोरेंस को सहेंगे और कब तक दिवांशु बुद्धिराजा के दबदबे को सहन करेंगे। जाहिर सी बात है, दिवांशु बुद्धिराजा जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उस तरह का व्यवहार कोई भी पसंद नहीं करता। करनाल कांग्रेस में कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री भी हैं जो पुराने समय से कांग्रेस के लिए निष्ठावान नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिवांशु बुद्धिराजा ने सबकी वैल्यू खत्म कर दी है, सबको किनारे कर दिया है और पूरी कांग्रेस को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी वर्किंग कर रखी है। यानी 3 महीने में अब करनाल कांग्रेस में जहां कुलदीप शर्मा कोई नाम लेवा नहीं है, वहीं हर तरफ अब दिवांशु बुद्धिराजा के लोग नजर आते हैं, खुद दिवांशु बुद्धिराजा नजर आते हैं और वो करनाल कांग्रेस के खुद को सबसे बड़े कब्जाधारी के रूप में दिखाने का काम कर रहे हैं। वो हुड्डा फैमिली के सबसे वफादार नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने का काम कर रहे हैं और करनाल कांग्रेस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। अब देखने की बात यह कि करनाल कांग्रेस के तमाम नेता कब तक खामोशी के साथ इसे सहन करेंगे, कब तक वो इस अनदेखी को सहन करेंगे और कब तक दिवांशु बुद्धिराजा के खिलाफ शांत रहेंगे। जाहिर सी बात है, दिवांशु बुद्धिराजा का ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई हैसियत है, ना उनका कोई सियासी रसूख है। सिर्फ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के कारण वो अपने आप को जिस ऊंचे ओहदे पर समझ रहे हैं, वो वास्तव में ऐसा नहीं है। वो हवा में बुलबुले छोड़ रहे हैं। करनाल कांग्रेस के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 50 साल में विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन ऐसे तमाम लोग कभी भी अपने आप को इस तरह से ओवर शो नहीं करते जिस तरह से दिवांशु बुद्धिराजा करनाल कांग्रेस में करने का काम कर रहे हैं और करनाल कांग्रेस पर कब्जे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। करनाल कांग्रेस में दिवांशु बुद्धिराजा की इस हिटलर शाही के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दिवांशु बुद्धिराजा की सियासत के रोड मैप और उनकी अंतिम पायदान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल पॉलिटिक्स में शुरू हुई इस महाभारत और कुलदीप शर्मा की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।